तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा इस समय भारत में हैं और वो भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भारत और मोदी जी की तारीफ मुस्लिम देशों को बिल्कुल भी नहीं भा रही है और पाकिस्तान समेत अन्य मुस्लिम देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि यही मुस्लिम देश थे जो लगातार भारत और मोदी जी की बुराई में लगे रहते थे। और अब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के नेता जो भारत की तारीफ कर रहे हैं, उसने वाकई सबको चौंका के रख दिया है। अल ईसा ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शानदार मिसाल है। दुनिया को भारत से शांति के बारे में सीखना चाहिए और मुस्लिम जितने यहाँ पर सेफ हैं उतने दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। तो दोस्तों, अल ईसा का ये भारत का दौरा और वो जो कुछ भी कह रहे हैं भारत के बारे में, और क्या वाकई मुस्लिम भारत में सेफ हैं या नहीं, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, पीएम मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण की सराहना की है। उन्होंने बताया कि वो उग्रवाद और नफरत के सभी पहलुओं का मुकाबला करने के लिए एक साथ काम करने के महत्व पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत यात्रा पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल ईसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफों के पुल बांधे। इस दौरान उनके बीच इंटर रिलीजन सद्भाव, शांति और मानव प्रगति की दिशा में काम करने के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। अल ईसा ने ट्वीट करके बताया कि पीएम मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के तरीके, विकास और संस्कृति के अनुयायियों के बीच समझ और सद्भाव को बढ़ाने के महत्व शामिल हैं। सह अस्तित्व इसका बेहद अहम हिस्सा है। भारतीय समाज की विविधता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। इस्लाम के उदारवादी पक्ष को प्रचारित करने वाले संगठन के प्रमुख अल ईसा ने दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और शांति भाईचारा स्थापित करने के लिए भारत और लीग के बीच मजबूत सहयोग की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि भारत भले ही एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों का भी यहाँ पर समान हक है और जितने वो यहाँ पर सेफ हैं, जितने सुरक्षित यहाँ पर हैं और जितना सम्मान उनको यहाँ मिल रहा है, इतना दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में भी नहीं मिलता। फिर भी इसका संविधान धर्मनिरपेक्ष है। दुनिया में नकारात्मक विचार फैलाए जा रहे हैं भारत के बारे में। हमें एक समान मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। अल ईसा ने कहा कि सभी जाति, धर्मों और वर्गों को समान अधिकार देने और एकजुट रखने वाला भारतीय संविधान पवित्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भारतीय मुस्लिमों से मुलाकात हुई तो उन्होंने जाना कि उन्हें अपने संविधान, राष्ट्र और उस भाईचारे पर गर्व है जिसे वो अन्य वर्गों के साथ साझा करते हैं। उन्हें खुद के हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। अल ईसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच आर्थिक विकास, धार्मिक शांति, मानव प्रगति आदि को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महासचिव शेख मोहम्मद ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम के दृष्टिकोण और उग्रवाद और नफरत के सभी पहलुओं का मुकाबला करने के लिए एक साथ काम करने के महत्व पर सहमत हुए। आपको बता दें दोस्तों कि मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष अब्दुल करीम अल ईसा भारत के निमंत्रण पर इस समय भारत आए हुए हैं। उन्होंने यहां पीएम मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया कि पीएम मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के तरीके, विश्वास और संस्कृति के अनुयायियों के बीच समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व शामिल हैं। 5 दिन के भारत दौरे पर आए सऊदी के पूर्व न्याय मंत्री मोहम्मद बिन अल ईसा ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के उस दर्शन और परंपरा को सलाम करता हूं जिसने पूरी दुनिया को सद्भाव का संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक नेताओं से अगली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन देने की अपील की ताकि लंबे समय से चले आ रहे टकराव को रोका जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री अब्दुल करीम अल ईसा वर्तमान में सऊदी अरब स्थित संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं और दुनिया भर में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोस्तों, इतनी देर से हम जिस मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात कर रहे हैं वो आखिरकार है क्या, इसके बारे में भी दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी MWL एक इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय मक्का में है। इसमें सभी इस्लामी देशों और संप्रदायों के सदस्य शामिल हैं।
इसका उद्देश्य इस्लाम और उसके सहिष्णु सिद्धांतों को पेश करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और सभी के साथ संवाद और सहयोग की नीतियों का विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा उग्रवाद, हिंसा और बहिष्कार का आह्वान करने वाले आंदोलनों को रोकना है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।